Yes, ready. 90 watts per minute न्यूज़पेपर स्टार्ट। मई माह में चीन से दूसरे देशों को माल के एक्सपोर्ट में अनुमान से अधिक गिरावट आई है। इससे जीरो कोविड प्रतिबंध हटने के बाद देश की आर्थिक स्थिति के पटरी पर वापस लौटने की गति धीमी पड़ने की आशंका बढ़ी है। ग्लोबल मांग कमजोर होने के कारण पिछले साल के मुकाबले निर्यात 7.5% कम हुआ है। इस अवधि में अमेरिका को एक्सपोर्ट में सबसे अधिक 18.2% की गिरावट दर्ज की गई है। चीन अमेरिका संबंधों में तनातनी का भी एक्सपोर्ट पर असर पड़ा होगा। पैरा विभिन्न देशों के बीच तनाव की वजह से इन्वेस्टमेंट प्रभावित होने लगा है। अमेरिका की बड़ी वेंचर कैपिटल कंपनी सेक्वोइया कैपिटल ने कंपनी को 3 फर्मों में विभाजित करने की घोषणा की है। मार्च 2024 तक कंपनी अपने चीन और भारत के बिजनेस में कटौती करेगी। कंपनी ने निवेशकों को बताया है कि दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट बिजनेस चलाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। पैरा बड़े गोल्फ टूर पर कब्जा करने के लिए लंबे समय से चल रही जबरदस्त होड़ पर विराम लग गया है। PGA टूर, DP वर्ल्ड टूर और LIV गोल्फ के विलय की घोषणा से लड़ाई थम गई है। पिछले साल सऊदी अरब के सावरीन वेल्थ फंड ने LIV गोल्फ लॉन्च किया था। फंड ने भारी भरकम धन देकर गोल्फ के परंपरागत टूर्नामेंट से कई नामी खिलाड़ियों को अनुबंधित कर लिया था। नए समझौते से तीनों ग्रुप के बीच कानूनी विवादों का अंत हो जाएगा। इसके साथ सऊदी अरब ने एक अन्य ग्लोबल सपोर्ट में विवादित तरीके से पांव जमा लिए हैं। पैरा टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन से एक मामले में समझौता कर लिया है। कंपनी पर अपने Xbox गेमिंग सिस्टम के जरिए अवैध तौर पर बच्चों का डेटा लेने का आरोप था। माइक्रोसॉफ्ट समझौते के तहत 164 करोड़ रुपए का जुर्माना सरकार को देगी। वह अपने गेम कंसोल पर बच्चों का डेटा सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। पैरा एटन कॉलेज गर्व कर सकता है कि ब्रिटेन के 57 प्रधानमंत्रियों में 1/3 से अधिक उसके यहाँ पढ़कर निकले हैं। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि 2014 और 2021-22 के बीच ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसी नामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले उसके छात्रों की संख्या आधी से कम रह गई थी। महंगी शिक्षा और यूनिवर्सिटी एडमिशन की बदलती नीतियों के कारण प्राइवेट स्कूलों पर बहस छिड़ गई है। कई अमीर देशों में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंटों की संख्या में गिरावट आई है। अमीर देशों के संगठन OECD के
30 सदस्य देशों में उन स्कूलों में छात्रों की संख्या वर्ष 2001 के 8% से गिरकर 2018 में 5% हो गई थी, जिन्हें आधा पैसा सरकारों से मिलता है। पैरा ब्रिटेन और अमेरिका में एलीट प्राइवेट स्कूलों में पढ़े स्टूडेंट को कई फायदे हैं। ब्रिटेन के मुकाबले अमेरिका ज़्यादा बेहतर है। वहाँ स्कूली छात्रों को अच्छी यूनिवर्सिटी में जगह मिलती है। ब्रिटेन में प्राइवेट स्कूलों में 6.5% बच्चे पढ़ते हैं। अमेरिका में 9% बच्चे इन स्कूलों में जाते हैं। ब्रिटेन में प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च 16 लाख रुपए सालाना से अधिक है। यह मध्यम वर्गीय परिवार की आय का लगभग आधा है। समाप्त।